हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित गोस्वामी आपके अपने चैनल मिस्टर एग्जाम स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं जानवरों से संबंधित प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला प्रश्न है, एक फार्म में कुछ गायें और कुछ मुर्गियां हैं। यदि सिरों की संख्या 180 है एवं पैरों की संख्या 420 है तो फार्म में गायों की कुल संख्या कितनी है? तो जो गाय होती है उसके हमें पता है 4 पैर होते हैं और जो मुर्गियां हैं उनके 2 पैर होते हैं। तो यहाँ पर 2 पैर और 4 पैर वाले जानवरों से संबंधित हम प्रश्न कर रहे हैं। उसी का पहला प्रश्न ये है। तो यहाँ पर बताया गया है सिरों की संख्या जो है वो 180 है। सिरों की संख्या जो है वो 180 है। सिरों की संख्या 180 है और पैरों की संख्या जो है, पैरों की संख्या जो है वो 420 है। तो हमें पता है चाहे 2 पैर वाला जानवर यहां पर है जो है मुर्गी और 4 पैर वाला है गाय, तो दोनों चाहे मुर्गी हो चाहे गाय हो उनका सिर तो एक और एक ही होता है। ऐसा नहीं है गाय के 2 सिर होते हो, मुर्गी के 2 सिर होते, सिर एक ही होता है। और यहां पर सिरों की कुल संख्या बताई गई है 180 और गायों की संख्या पूछ रहा है। गाय की संख्या बतानी है, गाय की संख्या बतानी है हमको। तो पहला सवाल बस आप समझ लीजिए, उसके बाद में आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और हम बहुत बेहतरीन ट्रिक के साथ इन क्वेश्चंस को करेंगे। ऐसी ट्रिक आपको अभी तक YouTube पर नहीं बताई गई होगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। बस आप देखते जाइए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो यहां पर बताया गया है सिरों की संख्या 180 है। यहां पर हमें गाय के 4 पैर होते हैं और 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालनी है। तो सिर दे रखे हैं 180, यहां पर 180 सिर है। यदि हम ऐसा मान लें कि हर जानवर के या फिर हर जो दे रखा है गाय और मुर्गा जो भी हो, मुर्गी उसके 2-2 पैर ही हैं सिर्फ, तो हमने माना 180 सिर हैं और हर गाय या जो भी हो उनके 2-2 पैर हैं, सभी के 2-2 पैर हैं। लेकिन यहां पर उसने बताया ये जो है पैरों की संख्या वो 2 और 4 दोनों पैर वाले जानवरों की संख्या है, पैरों की संख्या है। और यहां पर जो है वो सिरों की संख्या 180 है। हमने ऐसा माना है कि हर जानवर के 2-2 पैर हैं, तो हमने गुणा किया यहां पर 2-2 वालों से, तो 18 दूना 36 हो जाएगा और एक 0 आ जाएगा। ये 360 जो है पैर हो गए हैं, लेकिन वास्तव में पैरों की संख्या 420 है। तो इस 420 से यदि हम 360 माइनस कर दें तो हमें पता चलेगा कि जो बच रहे हैं यहां पर पैर वो किसके हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए 420 से 360 आप जैसे ही माइनस करेंगे तो यहां पर आएगा 60 और ये 60 पैर किसके हैं अब आपको समझना पड़ेगा। यहां पर देखिए ये जो 420 संख्या थी वो किसकी है, ये 2 पैर प्लस 4 पैर, जिसके 2 पैर हैं और 4 पैर हैं, दोनों को मिलाकर ये टोटल संख्या दी गई है। और यहां पर जो है हमने हर एक जानवर के 2-2 पैर माने हैं, तो ये 2 पैर वाले जानवरों की संख्या है 360। यदि हम इसको माइनस करें संख्या में से संख्या तो आएगा 60। और यहां पर अगर हम देखें इसको माइनस करेंगे तो 2 पैर ये कट जाएगा। अब जो बचा है वो यहाँ पर 4 पैर वाले जानवर हैं, लेकिन इनमें से 2-2 पैर तो यहाँ पर आ चुके हैं, 2-2 तो हमने सबके मान लिए हैं। और जो एक्स्ट्रा आ रहा है 60 वो ज्यादा किसकी वजह से है, क्योंकि 4 पैर वाले जानवर हैं उनके 4-4 पैर हैं, वही यहाँ पर ज्यादा पैर हैं। तो ये जो 60 बचे हैं वो 2-2 पैर तो यहाँ पर आ
दो पैर जो है वो अभी भी यहाँ पर बचे हैं। ये बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो मैं अभी दूसरे तरह से भी इसको बता दूंगा। यहाँ पर अभी आप इसको देखिए, पहले एक तरीका फिर दूसरा बताता हूँ। तो यहाँ पर ये 60 जो है वो आया है 4 पैर वालों के 2-2 पैर जो बचे हैं वो, और 2-2 पैर तो यहाँ पर आ गए। हमने ये टोटल संख्या थी उससे 2 पैर मान लिए थे और वो माइनस कर दिया, तो 60 जो है वो 2-2 पैर अभी भी बचे हैं 4 पैर वाले जानवरों के। अब यदि इसको हम 2 से भाग कर दें तो यहाँ पर आएगा 30, और 30 जो संख्या निकल कर आई है वो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या है। तो ये 30 जो है वो 4 पैर वाले इसमें जानवर होंगे, और 2 पैर वाले जानवरों की संख्या इसमें पूछी नहीं गई है। पूछा गया है गायों की कुल संख्या कितनी है, तो गाय के 4 पैर होते हैं, इसलिए 4 पैर वाले जानवरों की संख्या 30 होगी। गायों की संख्या यहाँ पर 30 होगी। यही हमारा उत्तर है इस प्रश्न का। आई होप कि आप ये क्वेश्चन तो समझ गए होंगे, बट एक बार मैं आपको इस क्वेश्चन को दोबारा बताए दे रहा हूं जिससे आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए। बस यहां पर आप देखते जाइए, इतनी बात यहां पर और बतानी है। जैसे ये जो संख्या है वो 2 पैर वाले, ये तो आप समझ गए होंगे, ये तो क्वेश्चन में ही लिखा है कि ये सिरों की संख्या 180 है, पैरों की संख्या 420 है, और गाय की संख्या कितनी है ये पूछ रहा है। हमने माना 100 सिर, अगर 180 सिर हैं तो उनके हर एक जानवर के 2-2 पैर हैं, तो यहाँ पर 360 पैर टोटल आएंगे। लेकिन वास्तव में पैरों की संख्या दे रखी है 420, तो 420 से हमने 360 माइनस जब किया तो 60 हमारे पास बच गया। ये नहीं बचता यदि ये इसमें भी 2 पैर वाले जानवर होते और यहां भी 2 पैर वाले होते तो कुछ भी नहीं बचता। लेकिन यहां पर 60 बचा है, तो क्यों बचा है? क्योंकि 4 पैर वाले जानवरों के 2-2 पैर तो यहां आ गए, लेकिन 2-2 पैर यहां पर भी हैं, इसलिए ये जो 60 आया है वो 2-2 पैर 4 पैर वाले जानवरों के यहां पर अभी बचे हैं। उनको जब मैं 2 से भाग करूंगा तो यहाँ पर 30 जो आएगा वो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या होगी। अब यहाँ पर एक बात हमको और पता चली, यदि हम 2 से गुणा करते हैं, 2-2 पैर सभी के मानते हैं, तो जो आंसर फाइनल निकलता है यहाँ पर वो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकलता है। यदि हम यहाँ पर 4 मान लेते सभी के पैर, तो यहां पर जो आंसर आता वो 2 पैर वाले जानवरों की संख्या आती। लेकिन हमने ऐसा यहां पर क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है गायों की संख्या कितनी है, मतलब 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी है। तो वही हमने यहाँ पर 2-2 मान लिए, तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकलकर आ गई। पहला क्वेश्चन था, इसलिए इतनी डिटेल में मैंने आपको समझाया कि आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, और उस क्वेश्चन को हम बहुत ही कम समय में सॉल्व कर लेंगे। पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है भाई, फैन जो है ऑफ है और माइक भी खराब है। आपको असुविधा ना हो, वॉइस की कोई दिक्कत ना हो, आवाज आप तक क्लियर जाए, इसके लिए मैंने यहाँ पर जो है फैन ऑफ करके रखा है और गर्मी में वीडियो को बना रहा हूँ। तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप बस एक छोटी सी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जो लोग भी वीडियो नया देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को प्लीज आप शेयर कर दें। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, कुछ गड़रिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। कुछ गड़रिया है, उनके पास भेड़ें हैं, वो उनको वहां पर चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 230 है, पैरों की संख्या कितनी है? 230, और सिरों की संख्या 60 है।
पैरों की संख्या जो है वो 230 है और सिरों की संख्या जो है वो 60 है। तो आपको बताना है भेड़ों की संख्या कितनी है। भेड़ों की संख्या कितनी है। मैं तो इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकता हूं, बट आपको समझ में आए इसलिए मैं बहुत स्लो मोशन में इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन किया, पहले क्वेश्चन को। अब दूसरा क्वेश्चन हम थोड़ी स्पीड से लेके चलेंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये लिखा है बोर्ड पर, और पैरों की संख्या यहां पर बताई गई है 230, सिरों की संख्या है 60। यदि 60 संख्या है सिरों की, और यहां पर जो भेड़ों की संख्या और गड़रिये हैं, गड़रिये के 2 पैर होते हैं और भेड़ के 4 पैर होते हैं। तो यदि मैं ये जो सिर हैं, सिर जितने होंगे उतने ही गड़रिये और भेड़ होगी टोटल मिलाकर, तो 60 सिर हैं, तो इसी में गड़रिया भी है और भेड़ भी है, तो इसी में है सब। अब हम अगर मान लें कि सभी के 2-2 पैर हैं, क्योंकि हमें भेड़ों की संख्या निकालनी है और भेड़ के 4 पैर होते हैं, और जब 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालनी है तो इस टोटल में हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी सिरों की संख्या में, तभी 4 वाले जानवरों की संख्या निकल के आएगी। तो 60 दूना 120, लेकिन यहां पर 230 दे रखा है, तो 120 से जब हम इसको माइनस करेंगे, ये टोटल पैर है, ये 2-2 पैर हमने माने हैं सभी के, तो वो हमने माइनस कर दिए, 0, 1 और 1। ये जो 110 आया है वो 2-2 पैर अभी इसके बच गए 4 पैर वाले जानवरों के, और अगर 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालनी है तो उसको हम 2 से एक बार और भाग कर देंगे। 110/2 मतलब 55। 55 जो है वो 4 पैर वाले जानवर निकल के आएंगे। यदि आपको इस क्वेश्चन को पूरा चेक करना है कि मैंने सही बताया है या फिर नहीं, या आप चेक करना चाहते हैं कि क्वेश्चन सही लगा है या फिर नहीं, तो ये क्वेश्चन तो पूरा लग गया है। अब मैं इसके आगे आपको बताऊंगा छोटी सी बात जिससे आप चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चन सही लगा या फिर नहीं। तो जैसे यहां पर 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी है? 55। 55 तो आई है 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, और 2 पैर वाले कितने होंगे? टोटल सिर कितने हैं? सिरों की संख्या है 60, तो 60 ही तो होंगे गड़रिया और भेड़। उनमें से 55 जो है वो भेड़ है, क्योंकि भेड़ों के 4 पैर होते हैं, और गड़रिया यहां पर आ जाएगा। तो गड़रिये के जो 60 टोटल है, तो 5 ये होंगे ना गड़रिया, तभी तो ये दोनों मिलाकर के 60 हो पाएंगे, और 60 सिर है मतलब 60 दोनों है, तो यहाँ पर ये 60 हो गए, और ये भी 60 हो गए यहाँ पर। तो 4 पैर वाले जो है 55 है, 2 पैर वाले 5 हैं। अब अगर एक बंदा जिसके 2 पैर हैं, तो उसके टोटल पैर देखे जाएं तो कितने होंगे? 5 दूना 10, और 55 यदि 4 पैर वाले हैं तो उनके टोटल पैर कितने होंगे? 5 चौका 20, 0, 2 कैरी जाएगा, 5 चौका 20 और 2 22। अब अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 230 पैर टोटल आएंगे ये, और यही संख्या यहां पर दे रखी है 230। इसका मतलब आपने सही सॉल्व किया है। आई होप कि आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है, एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा जो है वो चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते भी खेल रहे हैं। बगुले के 2 पैर और कुत्ते के 4 पैर होते हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 24 है, यदि सिरों की संख्या 24 है, सिरों की संख्या 24 है, और पैरों की संख्या 60 है, तो बताना है बगुले कितने हैं? बगुलों की संख्या बतानी है। बगुले के कितने पैर होते हैं? कुत्ते के 4 पैर और बगुले के 2 पैर। इस बार उसने पूछा है 2 पैर वाले जानवरों की संख्या, तो हम मानेंगे सबके 4-4 पैर हैं।
सिरों की संख्या है 24। यदि सभी के 4 पैर होते तो टोटल पैर कितने होते, गुणा कर देंगे। 4 चौक 16, 6 एक कैरी, 4 दूना 8 और 1 9, 96 पैर होते सभी जानवरों के। लेकिन यहाँ पर पैरों की संख्या 60 है, इसका मतलब 60 माइनस हो जाएगा और 60 जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36। और 36 पैर किसके हैं, 2 पैर वालों के। अभी यहाँ पर पैर है क्योंकि हमने जब 4 से गुणा की है तो ये जो पैरों की संख्या है वो 2 वाले जानवरों की संख्या है, 2 पैर वालों की। तो 36 को 2 से भाग करेंगे आ जाएगा 18 और 18 जो है वो 2 पैर वाले जानवरों की संख्या मतलब बगलों की संख्या 18 है। तो ये क्वेश्चन देखिए आपको इतनी जल्दी लग गया क्योंकि हमने यहाँ पर 4 पैर माना और 2। बस पहला क्वेश्चन इसलिए थोड़ा टाइम ले गया क्योंकि मैं आपको वो क्वेश्चन समझा रहा था। तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे अच्छी तरह से, और नहीं समझे तो वीडियो को फिर से देख लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग नाउ, हैव ए गुड डे।